राहुल कनौजिया लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे हैं, एक आइकॉनिक खिलाड़ी। अगर आप उनकी पर्सनालिटी देखेंगे तो काफी चार्मिंग पर्सनालिटी है उनकी, बाउंड्री से फील्ड को कंट्रोल करते हुए। मंगेश, भरत, राहुल, सुहास सर, प्रतीक, ये सब इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं बाबा टाइगर्स के लिए। हालांकि देखा जाए तो क्रिकेट में हर एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होता है, 11 के 11 खिलाड़ियों का एक अलग ही योगदान होता है। कभी कभी एक कैचेस पूरे मैच को बदल देते हैं। सो हर एक क्रिकेटर, हर एक प्लेयर के लिए हमारा नमन। 3 ओवर का ये गेम, पहला ओवर लेकर आते हुए आकाश, पहली गेंद, फुल गेंद, जितेश पाटिल ने कट किया है, प्रतीक ने बॉल रोकने की कोशिश की, बॉल ने प्रतीक को बीट किया, बाउंड्री लाइन को बीट किया। हमें वेट करना होगा अंपायर के इशारे के लिए, और अंपायर ने 4 रनों का इशारा किया। दनदनाता हुआ चौका, बहुत ही अच्छी शुरुआत जितेश पाटिल और बाबा टाइगर्स के लिए, तुकई फाइटर्स के लिए, माफ कीजिएगा। जितेश पाटिल ने पहले ही बार बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया है 4 रनों के लिए। एक अच्छी शुरुआत। 3 ओवर में उनको एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा, बिकॉज बाबा टाइगर्स की टीम काफी स्ट्रांग है, उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों स्ट्रांग है। देखना होगा अगला ओवर क्या लेकर आता है तुकई फाइटर्स और हमारे दर्शकों के लिए। दूसरी गेंद लेकर आते हुए आकाश, जितेश पाटिल तैयार, फुल गेंद, स्विंग एंड मिस, अपील सुहास सर द्वारा, बट अंपायर ने इसे एक डेस्परेट अपील कहते हुए नॉट आउट का इशारा। विकेट कीपर हमारे एक्सपीरियंस सुहास सर, काफी लोकप्रिय प्लेयर, टीम को कंट्रोल करते हुए विकेट के पीछे से। तीसरी गेंद आकाश लेकर आते हुए जितेश पाटिल के लिए हमारे लिए क्या है देखना होगा। फुल टॉस गेंद उड़ा दिया है, ऊंचाई तो मिली है, लंबाई भी मिली है, काउस कॉर्नर की दिशा में। 6 रन, दनदनाता 6। आकाश ने 3 बॉलों में 10 रन देते हुए उनको थोड़ा सा सोचना होगा, रन्स को कंट्रोल करना होगा। मोटिवेशन विकेट के पीछे से कंटिन्यूअस सुहास सर द्वारा। चौथी गेंद, और ये फुल गेंद मारा है डीप कवर की तरफ, बट वहां फील्डर है, क्या वो 2 रन रोक पाएंगे? थ्रो विकेट कीपर के ग्लव्स में, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। काफी सरप्राइजिंग डिसीजन, प्लेयर सरप्राइज है, और सबसे ज्यादा डिसबिलीफ में खड़ा है कोई तो वो सुहास सर है। सुहास सर काफी कॉन्फिडेंट अपील था और लोगों को भी लगा कि ये आउट हो सकता है, बट अंपायर्स डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। अंपायर के तेज नजर ने इसे नॉट आउट का करार दिया है। फील्डिंग टीम थोड़ी सी नाखुश, बट अंपायर अपने शार्प आई से करेक्ट डिसीजन देते हुए, इसे ही एक समझदार अंपायर कहा जाएगा कि एक टफ प्रेशर सिचुएशन में भी अगर आप राइट डिसीजन देते हैं, वही एक समझदार अंपायर कहलाते हैं। और हमारे अंपायर्स ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है इस टूर्नामेंट में। चाहे कितना भी प्रेशर सिचुएशन रहा हो, उन्होंने एक सही डिसीजन दिया है। 5वीं गेंद लेकर आते हुए देखना है क्या है। शॉर्ट गेंद, शॉट आप नहीं दे सकते, पर ताकत की कमी, और ये सबसे बेस्ट फील्डर की ओर बॉल गया है। भरत थले, जो अपने कैचेस, बैटिंग के साथ साथ अपने कैचेस के लिए भी जाने जाते हैं, शायद ही उन्होंने कभी कोई कैच ड्रॉप किया होगा, और बॉल जैसे ही उनकी तरफ गया, जितेश पाटिल जानते थे कि ये कैच होने वाला है। पहला विकेट का आगमन हो चुका है। 5वीं गेंद पर 12 रन पर पहला विकेट। जितेश पाटिल पवेलियन की तरफ जाते हुए एक अच्छी शुरुआत दी है उन्होंने अपनी टीम को। 12 रन 5 गेंदों पर। नेक्स्ट बैट्समैन सुंदर, जो स्काई के नाम से जाने जाते हैं, एक परफेक्ट ऑलराउंडर, साईनगर के हार्दिक पांड्या। अपनी गेंदबाजी, अपने बल्लेबाजी, अपने क्षेत्र रक्षण के लिए जाने जाते हैं। अनिकेत का साथ निभाने जा रहे हैं, आखिरी गेंद खेलेंगे, और इसी के साथ कमेंट्री बॉक्स से पास होते हुए हमारे और सबके फेवरेट राहुल कनौजिया। काउस कॉर्नर की फील्डिंग का जिम्मेदारी लेते हुए राहुल कनौजिया आखिरी गेंद लेकर आएंगे। आकाश, देखना होगा सुंदर हमारे लिए क्या लेकर आते हैं। क्या वो अपने नाम को चमकाएंगे? स्काई नाम से फेमस है सुंदर। क्या इस बॉल को स्काई में उड़ाकर वो 6 रनों के लिए भेज सकते हैं? देखना होगा। अगली गेंद, आकाश की आखिरी गेंद,
12 रन 5 गेंद। फुल गेंद, एक अच्छी गेंद, सम्मान दिया है डीप कवर की तरफ, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 2 रनों के लिए हल्की सी ओवर थ्रो और ये 3 रन हो सकता है। राहुल कनौजिया कवर देते हुए, क्या ये 4 रन होगा? राहुल कनौजिया कवर देने के लिए काउस कॉर्नर से आए थे। ये 4 रन हो सकता था। शायद एक अच्छा डिसीजन नहीं, अच्छी तालमेल नहीं थी दो बैट्समैनों के बीच में, वरना ये 4 रन हो सकता था। सुंदर अपने स्पीड के लिए भी जाने जाते हैं विकेट के बीच में। 3 रन उन्होंने काफी कंफर्टेबली लिया, चौथा रन ले सकते थे बट। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। 15 रन पहले ओवर में, 3 ओवरों का ये मैच। 15 रन पहले ओवर में, एक अच्छी शुरुआत। अब तक के स्कोर्स को जो पिछले मैचेस में हुए हैं, एक एवरेज स्कोर 3 ओवरों में 40 रन माना जाएगा। 40 से 45 रन एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और तुकई फाइटर्स की बॉलिंग काफी अच्छी है, बैटिंग में भी उनके पास बड़े बड़े स्टार्स, इसके बाद संजय भी बाकी हैं अभी। काफी अच्छे अच्छे बैट्समैन, बड़े बड़े हिटर्स है। दूसरा ओवर मंगेश लेकर आते हुए, शॉर्ट गेंद, अच्छी तरह पुल नहीं किया काउस कॉर्नर की तरफ। 2 बाउंस, राहुल कनौजिया इसको लेते हुए, और राहुल के थ्रो पर संदेह करना मिस्टेक होता बैट्समैन के लिए अगर दूसरी रन की तरफ दौड़ते। राहुल कनौजिया एक अच्छे फील्डर, बाउंड्री से थ्रो सीधा बॉलर के हाथों में, 2 रन के कोई चांस नहीं। अगर मंगेश हैट्रिक लेते हैं तो जॉय मोरे की तरफ से उन्हें 500 रुपए की इनामी राशि। शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है गैप में, 1 बाउंस ओवर द फेंस। वंडरफुल शॉट बाय अनिकेत। और मंगेश अगर हैट्रिक लेते हैं तो जॉय की तरफ से 500, मोनू की तरफ से 500, 1000 रुपए की इनामी राशि मंगेश के लिए। अनिकेत ऑन स्ट्राइक, अच्छा शॉट मारा, अच्छा पुल मारा। 2 अच्छे फील्डरों को अच्छी तरह बाइसेक्ट किया उन्होंने, राहुल और भरत को, और 1 बाउंस ओवर द फेंस। बहुत ही अच्छा शॉट। तीसरी गेंद, फुल गेंद, ये पुल कर दिया है 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, अंपायर का हाथ आसमान की तरफ, और 6 रन। बहुत अच्छा शॉट। हमने शुरू में ही कहा था कि अनिकेत बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, अपने लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं, और अपने कप्तान जीतू पाटिल की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 2 बॉल 10 रनों के। बहुत अच्छा गेंद को बाहर पहुंचाते हुए, चौथी गेंद मंगेश लेकर आते हुए, स्विंग एंड मिस, बट स्टिल 1 रन ले लिया जाएगा। कीपर द्वारा मिस किया था, अपील फील्डिंग टीम द्वारा, लेग अंपायर इंटरेस्टेड नहीं, और ये नॉट आउट लग भी रहा था। यहां से कीपर ने मिस किया बट फाइन लेग ने समझदारी दिखाते हुए बॉल को रोका। 4 रन सिर्फ 1 रन में तब्दील होते हुए आखिरी गेंद लेकर आएंगे मंगेश। हैट्रिक मिस कर दी है उन्होंने, और 1000 रुपए की इनामी राशि भी। राहुल कनौजिया काफी एक्टिव है फील्ड पे। काउस कॉर्नर से वो बॉलर की दिशा में जा रहे हैं, बॉलर को एडवाइस देते हुए। दोनों हिटर्स स्काई अब स्ट्राइक लेकर लास्ट बॉल खेलने के लिए, देखना है कि क्या होता है। माफी चाहूंगा, 2 बॉल बचे हुए हैं। शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है, ये ऊंची काफी गई है, और मंगेश कॉट एंड बोल्ड। वंडरफुल कैच बाय मंगेश। स्काई जो अब तक एक अच्छे हिटर है, साईनगर के हार्दिक पांड्या के नाम से जाने जाते हैं, अब तक बल्लेबाजी से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। काफी उम्मीदें थे उनको तुकई फाइटर्स को स्काई से, उनके कप्तान जीतू पाटिल को स्काई से, बट निराशाजनक परफॉर्मेंस स्काई द्वारा। देखना होगा तुकई फाइटर्स के अगले बैट्समैन कौन होंगे। भरत है तुकई फाइटर्स के अगले बैट्समैन, एक अच्छे ऑलराउंडर भरत। अंपायर्स ने भरत को जल्दी ही क्रीज पर आने का समय के लॉस, एक स्टार प्लेयर भरत। आखिरी गेंद इस ओवरों की, 7 गेंद बचे हुए हैं इस मैच में। देखना होगा तुकई फाइटर्स ओवर को और इस मैच को कहां तक ले जाते हैं। एक अच्छा स्कोर करना होगा, बिकॉज बाबा टाइगर्स के पास अच्छे बैट्समैन हैं, और ये एक मस्ट विन मैच है तुकई फाइटर्स के लिए। यहां तुकई फाइटर्स को हार और सेमीफाइनल का बर्थ उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। दूसरे टीमों के और दूसरे मैचेस के रिजल्ट पे उनको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है क्रिकेट में। आखिरी गेंद मंगेश द्वारा,
और स्विंग एंड मिस, थर्ड मैन की तरफ काफी कंफ्यूज होते हुए उन्होंने मिस किया और 2 रन कंफर्टेबली भरत कंप्लीट करते हुए, ये एक्स्ट्रा 2 रन मिला है। सिराज हल्की सी मिसफील्ड क्रिकेट में और वो बहुत कॉस्टली प्रूव हो सकती है। हमने यहां देखा जो 0 रन हो सकता था वो गली में फील्डिंग कर रहे, गली और थर्ड स्लिप के बीच में फील्डिंग कर रहे थे सिराज। वो कौन है? कुंदन द्वारा मिसफील्ड, सिराज द्वारा अच्छा सपोर्ट दिया गया, उन्होंने काफी एक्टिव थे फील्ड में। 2 रन बचाया उन्होंने अपनी टीम के लिए और इसी के साथ 29 रन हो चुके हैं 2 ओवरों में। 2 ओवर 29 रन्स, एक डिसेंट स्कोर, बट बड़े स्कोर के लिए बड़े हिट्स मारने होंगे अनिकेत को। क्या वो बड़े हिट्स मार पाएंगे, देखना होगा। और एक आइकॉनिक खिलाड़ी बॉल लेकर आते हुए भरत वर्सेस अनिकेत। अगले मैच रंजीत राइजर्स वर्सेस आरआरआर। दोनों कप्तान को हम इस ओवर के बाद टॉस के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। कृपया करके विलंब और देरी ना कीजिएगा, समय की काफी लॉस हो चुकी है हमारे टूर्नामेंट में। भरत पहला अच्छा बॉल डॉट करते हुए, अनिकेत को बड़ा हिट देखना होगा। दूसरा बॉल फुल गेंद स्विंग कर दिया है, ऊंची गई है, लंबी गई है, 6 रन। बहुत ही उम्दा शॉट अनिकेत द्वारा, बहुत ही उम्दा शॉट। भरत ने थोड़ी सी गेंद फुल पिच की, स्विंग किया और डीप मिड विकेट की तरफ 6 रन। अनिकेत ने बहुत अच्छा शॉट, दूसरा छक्का उनकी गेंद से। 4 बॉल बचे हैं, क्या वो एक अच्छे स्कोर की तरफ अपनी टीम को ले जाएंगे, देखना होगा। तीसरी गेंद भरत द्वारा, शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है, टाइमिंग नहीं थी राहुल कनौजिया बॉल के नीचे आते हुए। क्या वो 2 रन कंप्लीट कर पाएंगे? एक अच्छी थ्रो पर शायद गलत एंड पे थ्रो किया। फिर से अपील और अंपायर ने फिर से नॉट आउट करार दिया है। 1 शॉट, ओ 2 रन कंप्लीट किया बट 1 रन शॉट का इशारा। बैटिंग टीम के लिए ये एक निराशाजनक डिसीजन। 2 रन लिया था बट सिर्फ 1 रन शॉर्ट होने की वजह से सिर्फ 1 रन दिया गया। पानी मंगाया है अनिकेत ने और इसे कहते हैं एक जिम्मेदार कप्तान। जीतू पाटिल खुद पानी लेकर जाते हुए। रंजीत के प्लेयर्स कृपया रेडी रहें। एक तो रंजीत का प्लेयर मैं ही हूं बट इंजर्ड हो गया हूं। राहुल की तारीफ की रिक्वेस्ट आई है। राहुल की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है, मुझे लगता है वो एक लोकप्रिय नेता बन सकते हैं आगे चलकर। मुझे भी देना पानी। देख उधर एक बॉटल है, देख एक, रुक जा रुक जा। और ये वाटर ब्रेक हो चुका है। अनिकेत जो ओपनिंग सलामी बल्लेबाज थे थक चुके थे, उन्होंने पानी का रिक्वेस्ट किया। कैप्टन जीतू पाटिल जिम्मेदारी दिखाते हुए। चौथी गेंद भरत द्वारा, भरत वर्सेस अनिकेत। और ऑफ साइड में कवर्स की तरफ खेल दिया गया है। डीप कवर क्षेत्र रक्षण के लिए 2 रन आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। देखना होगा कि सिर्फ ये 2 रन तक सीमित रहता है। जी हां, सुहास सर एक अच्छे विकेट कीपर। 2 रन पे टीम को बांध दिया इस ओवर पे। बाउंड्री की तरफ अच्छी जा रही थी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग की वहां पे। डीप एक्स्ट्रा कवर से डीप कवर की तरफ फील्डर ने अच्छा ग्राउंड कवर किया और सिर्फ 2 रन पे बैट्समैन को बांध दिया। आखिरी 2 गेंद बची हैं इस ओवरों की। शॉर्ट गेंद, अच्छा पुल नहीं किया है। लॉन्ग ऑन का फील्डर बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण पर 2 रन कंप्लीट करने से रोक नहीं पाएंगे। रोक दिया है उन्होंने 2 रन कंप्लीट करने से। अंपायर का इशारा, आउट। भरत ने भरत को आउट कर दिया है। 2 रन नहीं कंप्लीट कर पाए और इसी के साथ आखिरी गेंद खेलने के लिए संजय को भेजा गया है, लेकिन संजय सिर्फ नॉन स्ट्राइक में अनिकेत को बड़ा हिट मारते हुए देख पाएंगे। अगर अनिकेत बड़ा हिट मारते हैं तो देखना होगा आखिरी गेंद पे अनिकेत क्या लेकर आते हैं अपनी टीम के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। और इसी के साथ स्कोर
39 आखिरी गेंद, शॉर्ट गेंद, बहुत अच्छा पुल किया है 4 रनों के लिए। मंगेश और राहुल को फील्ड बॉल अच्छी तरह बाइसेक्ट करता हुआ दोनों के गैप में, और गेंद की अतिरिक्त उछाल सीमा रेखा पार, 4 रन। अनिकेत ने अच्छी शुरुआत दी थी, अच्छी समाप्ति अपनी टीम को। फटाफट तुकई फाइटर्स अपने फील्ड को स्प्रेड कर लीजिए, समय की यहां थोड़ी कमी है हमारे पास। 3 ओवर का गेंद, टारगेट जो है टीम के लिए 44 रनों का टारगेट है 3 ओवर में। हमारे मान्यवर विलास पाटिल साहेब और जीवन पाटिल साहेब हमारे टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए कृपया कर स्टेज पर आइए। एक क्रिकेट प्रेमी, एक समाज सेवक और बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन, उनका सम्मान किया जाएगा। तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अंपायर्स जाके उनका स्वागत करते हुए एक मुस्कान के साथ हमारे क्रिकेट प्रेमी। तुकई फाइटर्स कृपया करके फील्ड स्प्रेड कर लीजिए फटफट। 3 ओवर में 44 रनों की जरूरत बाबा टाइगर्स को, और बाबा टाइगर से अनुरोध है कि अपने सलामी बल्लेबाज को फटाफट क्रीज पर भेजे, समय की कमी है यहां पर। कृपया करके जीतू पाटिल, फील्डर की कमी है लगता है यहां पे तुकई फाइटर्स के पास। अगर ऐसा है तो उनको 10 फील्डर्स के साथ ही फील्डिंग करनी होगी। और सलामी बल्लेबाज, कोई सरप्राइज नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। शायद हमें सलामी बल्लेबाज पहले ही से ही पता थे, सुहास सर, हमारे सबके लोकप्रिय सुहास सर, और भरत, एक परफेक्ट ऑलराउंडर भरत। हमारे दोनों सलामी बल्लेबाज। तो कई फाइटर्स कृपया करके अपने फील्ड को स्प्रेड कर ले। अगर आपके पास फील्डर की कमी है तो आपको कमी फील्डर के साथ फील्डिंग करना होगा, वरना यहां आपको पेनल्टी लग सकता है। हमारे पास समय की काफी कमी है, जिसकी वजह से ये मैच 4 ओवरों की जगह 3 ओवर का किया है। तो कई फाइटर्स, जितेश पाटिल अपने फील्डरों से नाराज, क्या करेंगे? आवाज बरोबर आ रहा है उसमें। हेलो, हाँ, मैं आपको एक ऑल्टरनेट नंबर देता हूँ, उस पर कॉल कीजिए। $98200। No problem, no problem. Take your time. 200 833 833 हाँ 833। तुगई का कोई फील्डर अगर ग्राउंड के आसपास मौजूद हो तो कृपया करके आ जाए। और ये 11वां खिलाड़ी मिल गया है तुकई फाइटर्स को। क्या तुकई फाइटर्स के 11 खिलाड़ी बाबा टाइगर्स को टफ फाइट दे पाएंगे और रोक पाएंगे? बाबा टाइगर्स के सलामी बल्लेबाज बॉल का निरीक्षण करते हुए भरत और सुहास सर, और एक छोटी सी टीम मीटिंग के बाद तुकई फाइटर्स की फील्ड स्प्रेड होते हुए कृपया करके इस मुकाबले को जल्दी से शुरू करें। और रंजीत राइजर्स वर्सेस आरआरआर। रंजीत राइजर्स के कैप्टन विकी जल्दी ही स्टेज पर आएंगे और टॉस होगा। रंजीत राइजर्स वर्सेस ट्रिपल आर के कैप्टन रोशन, और हमारे सामने तुकई फील्डर्स के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या स्काई अपनी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ थोड़ी देर में मुकाबले की शुरुआत होगी। बैट्समैन अपना बैटिंग गार्ड लेते हुए सुहास सर स्ट्राइक लेंगे, अपने टेक्निकल बैटिंग के लिए जाने जाते हैं।
ज्यादा लंबे हिट्स के लिए नहीं जाते सुहास सर, हमेशा स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे बॉलों को सम्मान देते हैं, खराब बॉलों को मारते हैं, और यही एक अच्छे बैटर की कैपेबिलिटी मानी जाएगी। पहला ओवर लेकर आएंगे भरत, स्ट्राइक पर सुहास सर। 3 ओवर 44 रनों की जरूरत। जीतू पाटिल अपनी टीम को स्प्रेड करते हुए, बाउंड्री का क्षेत्र रक्षण करते हुए, अच्छे खिलाड़ी संजय, राजन, स्काई, आकाश, पांच फील्डर बाउंड्री के पास जाते हुए पहला ओवर लेकर आते हुए भरत। 3 ओवर में 44 रनों की जरूरत। देखना होगा बाबा टाइगर्स क्या इस टारगेट को चेस कर पाते हैं। मस्ट विन मैच फॉर टुकई फाइटर्स। हियर वी गो, फर्स्ट बॉल, फुल गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। संजय वहां तैनात है, काफी अच्छे फील्डर है। थ्रो सीधा बॉलर की तरफ, 1 रनों पर बांध दिया है बैट्समैनों को, और यह सत्कार किया जा रहा है। दूसरी गेंद लेकर आते हुए भरत, और ये खेल दिया है पॉइंट की दिशा में। फील्डर चेस कर रहे हैं बॉल को, क्या वो रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए। अंपायर का इशारा, 4 रनों के लिए दनदनाता हुआ चौका भरत द्वारा। भरत वर्सेस भरत, पहला बॉल 4 रन। और ये तीसरी गेंद लेकर आते हुए भरत वर्सेस भरत, और ये बहुत अच्छा शॉट, फिर से पॉइंट और कवर्स की दिशा में खेल दिया है 4 रनों के लिए। बहुत ही टेक्निकल बैट्समैन है भरत। और इसी के साथ हमारे माननीय विलास पाटिल जी का सम्मान यासिन भाई द्वारा। विलास पाटिल हम सबके लोकप्रिय 40+ प्लेयर है। सिर्फ एक क्रिकेट प्रेमी ही नहीं, वो एक क्रिकेट प्लेयर भी हैं, अपने कैप्टन भी रह चुके हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनका सम्मान यासिन भाई करते हुए हमारे टूर्नामेंट में 4 चांद लगा दिए हैं पाटिल साहेब आकर। जयवन पाटिल साहेब, विलास पाटिल साहेब। इसी के साथ चौथी गेंद लेकर आते हुए भरत, और जयवन पाटिल साहब से हम अनुरोध करेंगे कि कृपया करके वो स्टेज की तरफ आए। मारुति मोरे जो हमारे पिछले मैच के शानदार खिलाड़ी, और इसी के साथ सम्मान के बीचों बीच एक शानदार कैच लिया है आकाश ने, और मारुति मोरे जयवन पाटिल साहब का सम्मान करते हुए एक ही साथ हमें काफी सारी चीजें देखने मिल रही है। एक अच्छा क्रिकेट, हमारे माननीय जयवन पाटिल साहब का सम्मान हमारे स्टार क्रिकेटर मारुति मोरे करते हुए। टॉस के लिए रंजीत राइजर्स के कप्तान और आरआरआर के कप्तान कृपया करके स्टेज पर आए। 3 ओवर मंगेश ने 3 बॉल 3 6 मारा तो 1000 रुपया। मंगेश जो बाबा टाइगर्स के लिए ऊपर उतर कर आए हैं, अगर मंगेश 3 बॉल 3 6 मारते हैं तो प्रेम माली उन्हें 1000 रुपए देंगे। टॉस उड़ाने के लिए माननीय विलास पाटिल साहेब, और हमारे सामने 2 कप्तान आरआरआर के। और टॉस रंजीत राइजर ने जीता है, लगातार चौथी टॉस जीती है। लकी कैप्टन फॉर रंजीत राइजर्स, जल्दी ही वो अपना डिसीजन बताएंगे। टॉस भी उन्होंने जीता है और हमारी उम्मीद है मैच भी वही जीते। और इसी के साथ 5वीं गेंद लेकर आते हुए एक अच्छी ओवर भरत द्वारा, आखिरी गेंद माफी चाहूंगा, सुहास सर स्ट्राइक पर,
और ये बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को बाइसेक्ट किया है 4 रनों के लिए। राजन वहां जंप मारते हुए, बट उन्होंने बॉल को ठीक तरह से रोका नहीं, शायद उनकी जंपिंग की जजमेंट गलत हो गई और 4 रनों के लिए तीसरा चौका इस ओवर का। पहला ओवर सफल ओवर, 14 रन। अपने रिक्वायर्ड रनों से थोड़ा पीछे चलते हैं, बट बहुत ही मार्जिनल है। रिक्वायर्ड रन रेट 15 का था, पहला ओवर 14 रन आया है। एक विकेट के लॉस पर भरत का विकेट, वहां एक अच्छा कैच आकाश द्वारा, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट सो फार बाय आकाश। दिस हैज बीन अ वंडरफुल कैच। The second over, Jeetu Patil discussing with his important player. Who is going to bring the second over? Sky is up into the discussion. Who is this going to be? टीम डिस्कशन को थोड़ा सा छोटा रखें और जल्दी से मैच शुरू करें। देखना होगा सेकंड ओवर लेकर कौन आते हैं। जीतू पाटिल यहां डिसीजन लेते हुए, हल्की सी फील्ड चेंज। आकाश जिन्होंने काउस कॉर्नर पे एक अच्छा कैच लिया था, उनको डीप मिड विकेट के एरिया में तैनात किया गया है और जीतू पाटिल खुद अब काउस कॉर्नर के एरिया में आ रहे हैं। और सुंदर स्काई, हार्दिक पांड्या वो बॉलर, अगर सुहास सर या मंगेश अगर 3 छक्का मारते हैं इस ओवर में तो उन्हें 500 रुपए की इनामी राशि हमारे लोकप्रिय जॉय मोरे की तरफ से। लोकप्रिय जॉय मोरे एक अच्छे क्रिकेटर खुद हैं और क्रिकेटर्स का सम्मान करना जानते हैं। पहला गेंद दूसरी ओवर का, शॉर्ट गेंद, स्विंग एंड अ मिस बाय मंगेश। ये अच्छी गेंद थी, मारने वाली गेंद थी, लेकिन शायद स्पीड से बीट हो गए हैं मंगेश। स्काई जो अपने गति परिवर्तन के लिए भी जाने जाते हैं, कभी तेज कभी स्लो कभी कटर, रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और यहां हमने देखा कि कैसे उन्होंने मंगेश को बीट किया पहले बॉल पे। देखना होगा अगली गेंद पर क्या लेकर आते हैं स्काई। और ये स्विंग ऊंचा गया है, लंबा जाएगा कि नहीं। ओह, क्या कैच लिया है, क्या कैच लिया है संजय ने। वन हैंडेड स्टनर बाय संजय, वन हैंडेड स्टनर, ब्रिलियंट कैच बाय संजय, बहुत ही ब्रिलियंट कैच, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट जजमेंट। बाउंड्री लाइन के अंदर रुककर उन्होंने बहुत ही अच्छा कैच लिया है और थोड़ी देर वो वहीं रुके रहे ताकि कोई संदेह ना हो किसी को कि उन्होंने बाउंड्री लाइन को टच किया है या नहीं। ये एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी। वन हैंडेड कैच लिया है संदेश ने। ये एक मैच चेंजिंग, मैच विनिंग कैच हो सकता है तो कई फाइटर्स के लिए। मंगेश ने अच्छा स्विंग किया था बैट को, बॉल ने डिस्टेंस भी अच्छा ट्रैवल किया था, लेकिन लॉन्ग ऑन की जो बाउंड्री है वो इस ग्राउंड की सबसे लंबी बाउंड्री है और इसीलिए जीतू पाटिल ने वहां पे अपने सबसे बेहतरीन फील्डर को तैनात किया था, संजय, जो रविंद्र जडेजा के भी नाम से जाने जाते हैं, राइट हैंडेड रविंद्र जडेजा। फील्डिंग में बहुत ही बेहतरीन कैच। देखना होगा तीसरी गेंद, सुंदर स्काई द्वारा, रोहित बैट्समैन, फुल गेंद, स्विंग। इस बार संजय एक मैं स्पेक्टेटर बन के रह जाएंगे। अपनी जंप को काफी अच्छा टाइम किया था उन्होंने, बट इस बार बॉल काफी बाहर थी और ये बहुत ही अच्छा सिक्स रोहित द्वारा। गेंद थोड़ी सी फुल हो गई थी, स्काई ने थोड़ी सी गेंद फुल डाली और रोहित उसका भरपूर फायदा उठाते हुए अभी भी 1000 रुपए का इनामी राशि उनके हाथ में है। 21 रन हो चुके हैं, 3 बॉल, 9 बॉल 21 रन, नहीं 20 9 बॉल 20, 9 बॉल 24 रन चाहिए बाबा टाइगर्स को जीतने के लिए। 9 बॉल 20 रन हो चुके हैं, ज्यादा इक्वेशन डिफिकल्ट नहीं है। देखना होगा चौथी गेंद, शॉर्ट गेंद, पुल गया है, डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल नहीं करेगा। भरत ने अच्छी तरह कैच को जज किया, उसको कैच किया और उसको एक शानदार सी प्यारी सी पप्पी दी। और इसी के साथ 500 रुपए की इनामी राशि जॉय मोरे ने वापस अपने जेब में ले ली। भरत ने एक शानदार कैच लिया। नेक्स्ट बैट्समैन का इशारा करते हुए तुकई फाइटर्स की पोजीशन टीम में इस मैच में स्ट्रांग होती हुई, और इसी के साथ हम देख रहे हैं एक स्टार खिलाड़ी बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं हमारे और सबके चहीते राहुल कनौजिया।
कमेंट्री में काफी मजा आता हुआ, बट खेलने का दुख। और इसी के साथ नए बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल, कद में छोटे लेकिन शॉट्स में काफी लंबे लंबे शॉट्स मारते हैं। देखना होगा सुंदर पांचवी गेंद लेकर आते हुए। 8 बॉल 23 रन। रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, और यह बहुत ही स्मार्ट शॉट राहुल कनौजिया द्वारा। उन्हें पता था कि उन्हें सिर्फ गली और थर्ड स्लिप के फील्डर को बीट करना है, क्योंकि पीछे कोई क्षेत्र रक्षण नहीं था बाउंड्री के पास। बहुत ही स्मार्टली उन्होंने रिवर्स स्वीप मार के 4 रन बटोरे हैं। क्रिकेट में हमेशा ताकत ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभार स्मार्ट क्रिकेट भी आपको ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं, और यही यहां हुआ है। राहुल कनौजिया ने स्मार्टली गली और स्लिप के फील्डर को बाइसेक्ट किया और 4 रन बटोर लिए। आखिरी गेंद स्विंग एंड अ मिस। बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी उछाल, बहुत ही अच्छी गेंद स्काई द्वारा। उछाल अच्छी थी इस गेंद में। 19 रन चाहिए 6 बॉलों में। 19 चाहिए ना, 20 रन चाहिए 6 बॉलों में। ये एक टफ चेज होने वाला है, बट स्ट्राइक पे देखना होगा हमें कौन है। इट्स नन अदर देन सुहास कदम। सुहास सर, द स्टार प्लेयर, लास्ट सीजन के बेस्ट बैट्समैन। देखना होगा क्या वो बाबा टाइगर्स को जीत की तरफ लेकर जा सकते हैं। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी जो उठाई है वो जीतू पाटिल कप्तान ने खुद उठाई है। कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं वो यहां पर। उन्होंने बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उठाई, अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं। आखिरी गेंद, आखिरी ओवर तक अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए सक्षम। 6 बॉल 20 रनों की जरूरत। 2 आइकॉनिक खिलाड़ी रंजीत राइजर्स के लिए दूसरे टूर्नामेंट में साथ में खेलते हैं। पहली गेंद लेकर आते हुए 6 बॉल 20 रन। शॉर्ट गेंद और पहला ही बॉल 6 रन। यह बहुत ही अच्छा शॉट मारा है। आपने घुटनों पर बैठकर सुहास सर ने स्वीप कर दिया है, और नए बॉल 5 बॉल 14 रनों की जरूरत। एज इज जस्ट अ नंबर फॉर सुहास सर। एज इज जस्ट अ नंबर। क्या इंस्पिरेशन है ये खिलाड़ी सबके लिए। 5 बॉल 14 रनों की जरूरत। जीतू पाटिल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। क्या अपनी टीम को विजय की तरफ ले जा पाएंगे। यहां एक लॉस तो कई फाइटर्स के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है, और सुहास सर काफी काम और कंपोज नजर आते हैं। 5 बॉल 14 गेंद। अगला गेंद। सुहास सर फील्ड को देखते हुए, पूरा निरीक्षण करते हुए। अगली गेंद जीतू पाटिल द्वारा। जीतू पाटिल वर्सेस सुहास सर। और ये फुल टॉस गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा की तरफ 2 रनों के लिए। ओ व्हाट अ हिट, व्हाट अ डायरेक्ट हिट। स्टम्प्स ने कार्टव्हीलिंग की है। अक्सर ये सिनेरियो हमें बॉलिंग में देखने मिलता है, पर यहां रनआउट में देखने मिला है। सिर्फ 1 रन मिला है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि सुहास सर स्ट्राइक पे है। सुहास सर लेग अंपायर से डिस्कस करते हुए, ये नो बॉल हो सकता था, पर शायद अंपायर, लेग अंपायर कह रहे हैं कि आपने क्रीज से बाहर आके शॉट मारा है, इसलिए ये नो बॉल नहीं करार दिया जाएगा। सुहास सर खुश नहीं इस डिसीजन से, बट अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। 4 बॉल 13 रन की जरूरत। डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है ये कि ये नो बॉल था या नहीं, बट फिलहाल डिसीजन जो है वो तो कई फाइटर्स की फेवर में जाता हुआ। 4 बॉल 13 रन, एक बड़े शॉट की जरूरत। और अंपायर ने अपने आर्म स्ट्रेच करते हुए वाइड का इशारा दिया है। सो पिछले गेंद की जो 1 रन रह गई थी, जो आउट हुआ था, वो इस बॉल पे कवर अप हो चुका है। अब उन्हें 4 बॉल में 12 रनों की जरूरत है। देखना होगा कि क्या होता है। 4 बॉल 12 रन। शॉर्ट गेंद पुल किया है, टाइमिंग ठीक नहीं।
स्काई अच्छी फील्डिंग करते हुए और थ्रो उससे भी अच्छी, लेकिन रन कंप्लीट कर लिया सुहास सर ने। प्रॉब्लम यह है तो कई फाइटर्स के लिए कि सुहास सर अभी भी स्ट्राइक पर है। हालांकि जो नॉन स्ट्राइक पे बैट्समैन है सिराज, माफ कीजिएगा, नॉन स्ट्राइक पे जो बैट्समैन है सिराज, वो भी अपने लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं। सो अगर वो भी स्ट्राइक पे आते हैं, लेकिन वो उन्होंने अभी तक एक भी गेंद फेस नहीं की है, सो उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। सुहास सर ओपनर बैट्समैन है, एक्सपीरियंस बैट्समैन है। 3 बॉल 10 रनों की जरूरत। और स्विंग एंड अ मिस। थोड़ा सा सुहास सर को शायद रुक कर खेलना था, वहां बॉल के पिच की तरफ गए और पूरी तरह मिस कर दिया। अब 2 बॉल 10 रनों की जरूरत, कंपल्सरी चेस, बड़ा हिट की जरूरत यहां पे बाबा टाइगर्स और सुहास सर को। जीतू पाटिल शांति से कंपोज्ड होके 2 बॉल 10 रन। स्विंग एंड अ मिस, ओ हो, स्विंग एंड अ मिस, 1 बॉल 10 रन। अगर यहां एक्स्ट्रा नो बॉल या कुछ होता है तब तो तुकई बाबा टाइगर्स की कोई उम्मीदें हैं, वरना जीतू पाटिल ने अपनी टीम को विन ऑलमोस्ट दिला ही दिया है। 1 बॉल 10 रनों की जरूरत। बहुत स्मार्टली उन्होंने फील्ड चेंज किया है। डीप फाइन लेग और डीप थर्ड मैन को पीछे कर दिया है। स्मार्ट फील्डिंग और स्मार्ट शॉट 4 रनों के लिए, बट काफी नहीं होगा। इसी के साथ तुकई फाइटर्स ने अपनी उम्मीदें इस टूर्नामेंट में बचा कर रखी। और रंजीत राइजर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी फील्ड जल्द से जल्द सेट कर ले। सूझ गया रे, मुट्ठी नहीं बंद हो रहा, नहीं खेल पाएगा रे। कल